डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोलॉइडल सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। आगे की प्रॉपर्टीज़, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी या टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट क्या है कि अगर किसी ट्रू सॉल्यूशन से किसी भी वास्तविक विलयन से अगर हम इसमें लाइट पास करें और इस लाइट की डायरेक्शन में हम इस सॉल्यूशन को देखें तो ये सॉल्यूशन जो है बिल्कुल जो है ये पूरा अपीयर होता है, बिल्कुल साफ साफ ये दिखता है। ये जो है लाइट जो है ऑब्जर्व इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट जो है अगर देखा जाए तो इसमें लाइट बीम जो है वो क्लियरली जो है ऑब्जर्व होती है। लेकिन जब इसी के परपेंडिकुलर जो लाइट की डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर देखते हैं तो ये पूरा सॉल्यूशन जो है वो डार्क ब्लैक दिखता है। यानी जब किसी वास्तविक विलयन से हम प्रकाश की किरणें जो है प्रवाहित करते हैं या गुजारते हैं तो इन किरणों की दिशा में देखने पे विलयन पूरा पारदर्शी दिखता है। लेकिन इसके लंबवत देखने पर ये पूरा का पूरा विलयन अंधकारमय दिखता है। ठीक इसी तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन से अगर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट पास करें तो क्या होगा। तो इसमें देखिए किसी लाइट सोर्स से जो है जब हम इसमें से लाइट को पास करते हैं तो इस जो है लाइट की डायरेक्शन में देखने पर जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन से जो है लाइट पास करने पे
लाइट की डायरेक्शन से देखने पर जो है वो पूरा सॉल्यूशन जो है वो डार्क दिखता है। लेकिन जब इसके परपेंडिकुलर हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं तो ये देखा गया जो लाइट का पाथ है वो बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है। जो है लाइट का जो पाथ होता है वो जो है इल्यूमिनेटेड दिखता है। वो डायरेक्शन ऑफ लाइट जो होती है, पाथ ऑफ लाइट जो होता है वो बिल्कुल चमकदार दिखता है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडी कणों के प्रकाश द्वारा प्रकीर्णन के कारण। और इन दोनों पाथ के बीच का जो स्पेस होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन से, लाइट के जिस डायरेक्शन से लाइट पास कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से देखने पर जो है वो एक कोन की तरह दिखता है। तो इसी को टिंडल कोन कहा जाता है। और यही जो प्रॉपर्टी है, जो स्कैटरिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यानी अगर किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश को हम गुजारते हैं, किससे? कोलाइडी विलयन से, तो उसके प्रकाश की दिशा में देखने पर पूरा विलयन जो है वो अंधकार में देखता है। लेकिन अगर जो है इस जो प्रकाश की दिशा है इसके लंबवत अगर देखा जाए तो ये जो प्रकाश किरणों का पथ है ये चमकदार दिखता है। और ऐसा क्यों होता है? जो इसमें कोलाइडी कण यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के कण हैं, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल हैं, वो जो है प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करते हैं। तो यही प्रॉपर्टी, यानी व्हेन ए लाइट ऑफ beam is seen from the direction opposite to the incident light, a bright cone of light is visible, which is known as Tyndall cone. And this effect or this phenomena of scattering of light by colloidal solution or salt solution is known as Tyndall effect। यानी इसको हम कहेंगे जब जो है प्रकाश किरण पुंज को विपरीत दिशा में से देखते हैं तो ये देखने में जो इसके बीच की जगह है, बीच का स्थान है, वो चमकता हुआ एक शंकु के समान दिखाई देता है, जिसको हम टिंडल शंकु कहते हैं। और प्रकाश की किरणों का जो इस तरह से जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, वही हमारा टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो ये चीज़ सबसे पहले जो है ऑब्जर्व किया था फैराडे ने, और इसकी डिटेल स्टडी एक्सप्लेनेशन जो है वो टिंडल ने किया था। तो उन्हीं के नाम पर जो है इसको हम टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब लाइट को जो है ट्रू सॉल्यूशन से पास करते हैं तो लाइट की डायरेक्शन में देखने पे ट्रू सॉल्यूशन बिल्कुल स्पष्ट दिखता है, बिल्कुल क्लियरली जो है वो दिखाई देता है। उसके परपेंडिकुलर देखने पे पूरा सॉल्यूशन डार्क दिखता है। लेकिन जब यही फिनोमेना हम कोलाइडल सॉल्यूशन से देखते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन से जब हम लाइट पास करते हैं तो इसमें जो डिस्पर्स फेज यानी कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं। तो इस लाइट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन से देखने पे जो लाइट के पाथ के बीच का जो स्पेस होता है वो कोन की तरह दिखता है, जिसको टिंडल कोन कहते हैं। और परपेंडिकुलर देखने पर जो है ये पूरा पाथ जो है वो शाइन करता हुआ जो है वो चमकता हुआ दिखता है, बिल्कुल कोन की तरह।
तो यही फेनोमेना, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल और बाय डिस्पर्स फेज ऑफ ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। यानी प्रकाश की किरणों का कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। When a light beam is seen from the direction opposite to the incident light, a bright cone of light is visible, known as Tyndall cone. The scattering of light by colloidal solution is known as Tyndall effect. इसी को हिंदी में देखिए कैसे लिखेंगे। जब प्रकाश पुंज को विपरीत दिशा से देखते हैं तो यह चमकते हुए शंकु के समान दिखाई देता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश का यह प्रकीर्णन ही टिंडल प्रभाव कहलाता है।
हमने बहुत शॉर्ट में लिखा है, डिटेल आप स्टडी करके पूरा लिखिएगा जो हमने जितनी चीज़ बताई है। यानी जब हम लाइट बीम को कोलाइडल सॉल्यूशन से पास करते हैं तो इसके डायरेक्शन में देखने पे पूरा सॉल्यूशन डार्क दिखेगा, इसके परपेंडिकुलर देखने पे इस कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट का पाथ जो है वो शाइन करता हुआ, चमकता हुआ दिखता है, और इन दोनों लाइट बीम के बीच का स्पेस जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन से देखने पे कोन की तरह दिखता है, जिसको टिंडल कोन कहते हैं। और ये प्रूव करता है कि इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन के कोलाइडल पार्टिकल में लाइट स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी होती है। तो द फेनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particle is known as Tyndall effect। जब प्रकाश के किरण पुंज को हम कोलाइडी विलयन से गुजारते हैं तो इसके दिशा में देखने पर यह पूरा विलयन अंधकारमय दिखता है। इसके विपरीत दिशा से देखने पर ये जो दो किरणों के, प्रकाश की किरणों के बीच का पथ है वो चमकते हुए शंकु के समान दिखाई देता है, जिसको हम टिंडल शंकु कहते हैं। ऐसा कोलाइडी कणों के प्रकीर्णन के कारण होता है, या इससे सिद्ध होता है कि कोलाइडी कणों में प्रकाश प्रकीर्णित करने का गुण होता है। तो यही कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश को प्रकीर्णित करने का गुण ही टिंडल प्रभाव कहलाता है। और इसी के कारण जो है ये इसका जो पाथ है वो स्पष्ट दिखता है। और इन कहाँ दिखता है? इन डार्क रूम। तो ये चीज़ अंधेरे कमरे में देखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, इन डार्क रूम। तो ये चीज़ सबसे पहले ऑब्जर्व की फैराडे ने, ये सबसे पहले फैराडे ने देखा, और इसकी जो है इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन टिंडल ने दिया। उन्हीं के नाम पर ही जो है इसको हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब इसमें देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें जो है वो टिंडल इफेक्ट इज अफेक्टेड बाय फॉलोइंग फैक्टर्स। टिंडल प्रभाव जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। पहला फैक्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट है। तो इसमें जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्कैटर्ड, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की पावर 4 है, दैट इज लैम्डा रेज टू द पावर
4, यानी इसको हम हिंदी में लिख सकते हैं प्रकीर्णन की मात्रा या तीव्रता वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा लैम्डा रेज टू द पावर 4। तो अब यहां से देखिए, अगर ये लैम्डा की वैल्यू यानी वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य अगर इसकी वैल्यू लो हो, ये कम हो, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट क्या होगी? ज़्यादा होगी। और आप जानते हैं कि वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, बैंगनी रंग का जो है की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो उसकी स्कैटरिंग जो होती है वो सबसे अधिक होती है। इसी कारण जो है आपको स्काई और सी उसका लेवल जो है वो आपको ब्लू दिखता है। आकाश और समुद्र जो होता है, समुद्री जल जो होता है, सी वाटर जो होता है, वो ब्लू कलर का दिखता है। और रेड लाइट जो होता है उसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, तो उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट सबसे लो होती है। इसी कारण जो है उसकी स्कैटरिंग नहीं होती है। इसीलिए जो हम जो सिग्नल बनाते हैं, डेंजर का सिग्नल, खतरे का सिग्नल, वो रेड कलर का बनाते हैं। तो इसमें जो वायलेट लाइट है इसकी जो है लो वेवलेंथ होती है, सबसे कम, तो इसका जो स्कैटरिंग है वो मैक्सिमम होता है। और रेड लाइट जो होती है, लाल प्रकाश जो होता है, वो उसकी वेवलेंथ हाई होती है, उसकी तरंगदैर्घ्य जो होती है हाई होती है। तो इसकी जो स्कैटरिंग है यानी प्रकीर्णन है वो मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है। बैंगनी प्रकाश इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है, तो तरंगदैर्घ्य लैम्डा कम होगा तो प्रकीर्णन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसकी स्कैटरिंग सबसे अधिक होगी। लाल रंग की जो लाइट होती है उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, हाई होती है, तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा। सेकंड फैक्टर है इसका साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार। तो साइज ऑफ डिस्पर्स फेज किस पे डिपेंड करेगा? जो स्कैटरिंग है या एक्सटेंट ऑफ स्कैटरिंग जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, यानी प्रकीर्णन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परिक्षिप्त
प्रावस्था के कणों का आकार। तो यहाँ से स्पष्ट है कि साइज जितनी बड़ी होगी डिस्पर्स फेज यानी कोलाइडल पार्टिकल की साइज जितनी बड़ी होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा लाइट को स्कैटर करेगा। और या परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार जितना बड़ा होगा प्रकीर्णन जो है उतना ही अधिक होगा। इसी कारण जो होता है लायोफोबिक सॉल में स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पार्टिकल साइज जो होती है वो लायोफिलिक सॉल से के कंपैरिजन में लार्ज होती है। इसी कारण द्रव विरोधी कोलाइडों का के कण जो है कब जो है प्रकीर्णन द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन के कणों से ज़्यादा होता है, क्योंकि द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन के कणों का आकार जो होता है वो द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन जो होते हैं उनके कणों के आकार से अधिक होता है। तीसरा फैक्टर है difference between refractive indices of dispersed phase and dispersion medium। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर पर। तो तीसरा फैक्टर रिफ्रैक्टिव इंडिसेस होता है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम, उसके डिफरेंस पे, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक के अंतर पर। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांकों में जितना अधिक होगा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ scattered light will be greater when difference between refractive indices of dispersed phase and dispersion medium is greater। Intensity of scattered light ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिफरेंस बिटवीन refractive indices of dispersed phase and dispersion medium। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता
इंटेंसिटी ये समानुपाती होगी परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर, यानी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जितना लार्ज होगा, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट उतनी ही ज़्यादा होगी। परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक का अंतर जितना ही ज़्यादा होगा, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। तो लायोफिलिक सॉल में, द्रव स्नेही सॉल में ये डिफरेंस कम होता है। इसके कारण जो है इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता कम होती है, जबकि लायोफोबिक सॉल में, द्रव विरोधी सॉल में ये डिफरेंस लार्ज होता है, ये डिफरेंस अधिक होता है, जिसके कारण उसमें जो है स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता जो है वो अधिक ऑब्जर्व होती है। तो इस जो टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे ब्लू कलर स्काई, आकाश का नीला रंग, वो ब्लू पार्टिकल के स्कैटरिंग के कारण होता है, वेवलेंथ कम होने के कारण। ब्लू कलर ऑफ ओशन, समुद्री जल का नीला रंग, ये बता सकते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना, जो वहाँ से लाइट आते हैं वो मीडियम में स्कैटर होती है, इसके कारण। और इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट रे पाथ इन डार्क रूम, अंधेरे कमरे में जो है प्रकाश किरणों के पथ का चमकना, ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट पाथ ऑफ प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर के प्रकाश पथ का चमकना बताया जा सकता है। इसके साथ साथ जो है हम जो है इसमें इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट पाथ थ्रोन बाय सर्कस, जो है सर्कस के प्रकाश पथ का चमकना जो है हम वो बता सकते हैं। और उगते और छिपते सूरज जो है सूर्य का लाल होना, ये बताया जा सकता है। तो ये आपको ऑप्टिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।